अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान में दोबारा तबाही शुरू हो गई है। गुज़िश्ता शब अफ़गानिस्तान में तकरीबन 3 खुदकश धमाके हुए। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के मेन गेट पर हुआ। दूसरा धमाका एक होटल में हुआ जहां पर बरतानवी, यूके और दूसरी जो अलायंस की फ़ौजी और वहाँ के शहरी मौजूद थे वहाँ पर हुआ। तीसरा एयरपोर्ट में हुआ। तो अफ़गानिस्तान में अभी तक हालात कशीदा हैं और अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तक अमेरिकन फ़ौजियों के हाथ में थी। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान जो कि अभी हुकूमत में हैं, अभी अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं किया, तो वहाँ पर अभी तक निज़ाम धर्म भरम है। तो उनके तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बयान दिया है कि काबुल की सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिकन फ़ौजियों के पास थी, तो उन्हें इनका ख्याल रखना चाहिए था, भरपूर इंतजाम करने चाहिए थे काबुल एयरपोर्ट के, जो उन्होंने नहीं किए। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि हम इनसे बदला लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों कुछ दिनों से अमेरिकन और दूसरे अलायंस की इंटेलिजेंस ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि दाइश के हमले का खतरा है काबुल एयरपोर्ट पर। तो अमेरिकन सदर जो बाइडन ने भी ये ऐलान किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर जो उनकी सिक्योरिटी ऐसा की जाए एयरपोर्ट की, ताकि वहाँ के लोगों को किसी किस्म का खतरा ना हो। तो पहले से ही इसके इम्कानात थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ। रात को तकरीबन 3 धमाके हुए जिसमें तकरीबन 15 अमेरिकन फ़ौजी, 28 तालिबान मुजाहिदीन शहीद हुए, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान है, और तकरीबन कुल मिलाकर 100 से ज़ाहिद वहाँ पर एयरपोर्ट में शहादतें हुई हैं, 100 से ज़ाहिद हलाकतें हुई हैं इस धमाके में। तो इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर लिया। तो दाइश एक ऐसी जमात है जो अमेरिकन और इन्हीं की बनाई हुई जमात है, जो ये अब दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुने। They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. इसमें डोनाल्ड ट्रंप वाज़िया तौर पर यह बयान दे रहे हैं कि दाइश बुश और ओबामा दौर ने बनाई। तो ये अमेरिकन सदर का वाज़िया बयान है और इनसे हम अच्छी तरह वाकिफ़ है। दाइश और ये दूसरी तंजीमें यही मुल्क पहले बनाते हैं, दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अपने मफाद लेते हैं, बाद में इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करके इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तंजीमें, ये जमातें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। ज़ाहिर बात है, इनके कुछ ना कुछ असरात होते हैं, इनके हामी होते हैं, बन जाते हैं, जो आने वाले टाइम्स में इन ममालिक को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से वाज़े तौर पर हमें वाज़े हो गया कि ये बयान का क्या मतलब। तो जो बाइडन ने हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वबीदा हो गया, उन्होंने कहा कि हम अपने फौजियों का जो उन पर हमला हुआ है उन्हें माफ़ नहीं करेंगे जो इन्होंने हमला किया। पहले आप जो बाइडन का ये बयान सुन लें। To those who carried out this attack, make you pay. इस बयान में जो बाइडन वबीदा हो गए, रोने लग गए। उन्होंने कहा कि हम अपने अमेरिकन फौजियों का बदला लेंगे। उन्हें जो उन पर जिन्होंने हमला किया दाइश, ISI, दाइश तंजीम अमारात इस्लामी और तंजीम का नाम है दाइश, तो इनसे हम बदला लेंगे। जहाँ पर भी होंगे हम इनसे जल्द बदला लेंगे। मैंने अपनी इंटेलिजेंस और अपने पेंटागन जो उनकी फोर्सेस हैं तमाम को अलर्ट कर दिया है कि इनके ठिकानों का ढूंढा जाए। हम कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं और इस जगह का ऐलान मैं बाद में करूँगा हमले के टाइम। तो जब बाइडन अमेरिका काफ़ी गम गुस्से में है कि दाइश से हम भरपूर बदला लेंगे, उनको बताएंगे कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है, तो जो बाइडन काफ़ी गुस्से में थे और विदा हो गए और कहा कि हम जल्द इनसे बदला लेंगे। उसके बाद ये आप वाशिंगटन पोस्ट की ये एक न्यूज़ पढ़ लें। इसमें अमेरिकन वो बता रहे हैं कि तकरीबन अभी भी 1500 से करीब अमेरिकन यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी भी हम अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1500 अमेरिकन शहरी मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन काबुल एयरपोर्ट पर जो बाइडन इंतज़ामिया ने 6000 फ़ौजी एहलकार तैनात किए थे ताकि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाली जा सके, लेकिन वो भी इसमें नाकाम हुए। आपने देखा हमला हुआ और इसमें अफ़गानिस्तान के शहरियों का फिर से नुकसान हो पड़ा, अफ़गानिस्तान में फिर से अमन तबाह हुआ। तो इसमें ज़ाहिर बात है ज़्यादा शहादतें अफ़गानिस्तान की हुई हैं, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी
तो जाहिर बात है अमेरिकन फौजियों के पास थी। उन्होंने अलर्ट भी जारी किया हुआ था मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसीज ने कि यहाँ पर धमाका हो सकता है, दाइश एक्टिव है, और उन्होंने बयान कह दिया कि हम हमला करेंगे, इनसे बदला लेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो अमेरिकन फौजियों के पास थी। तो उसके बाद तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जमान है तालिबान के, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि दाइश से हम भरपूर बदला लेंगे। उन्होंने अच्छा नहीं किया, हमारे मासूम नहते शहरियों पर अब हमले बंद होने चाहिए। अब हम किसी को भी ये हक नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान पर हमलावर हों या हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करें किसी के भी खिलाफ। तो ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो थे तालिबान के तर्जमान ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया और कहा कि अब दाइश और ऐसी तंजीम अफ़गानिस्तान से निकल जाए, दफ़ा हो जाए, वरना हम इनका खात्मा करके रहेंगे। तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दाइश जैसी तंजीम को दे दिया और उन्होंने कह दिया कि अब हम आपसे बदला लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भी दाइश के खिलाफ अब हो चुकी है। उन्होंने कहा है जो बाइडन ने कि हम दाइश से बदला लेंगे, अपने मासूम फौजियों का बदला लेंगे जो यहाँ पर शहीद हुए हैं। तो IMF ने भी अफगानिस्तान की जो उन्हें इमदाद देते थे वो तकरीबन बंद कर दी है। आप इस आर्टिकल में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि IMF ने ये बयान दिया है, ये बता दिया है कि हम जब तक अफगानिस्तान में अमन और ये ऐसे नए वाक़यात रुकते हैं तब तक हम मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान को किसी किस्म की फंडिंग या इमदाद नहीं देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो नेशनल बैंक के असासे थे अमेरिका में, तो अमेरिका ने इसे जब्त कर लिया है। 10 अरब डॉलर के करीब इनके असासे थे अमेरिका में, तो उन्होंने जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के जो असासे हैं ये गैर मुल्की कुव्वतों या दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में जाए। दूसरी तरफ अमेरिका जो फौजी काबुल एयरपोर्ट में तैनात हैं उनके पास 31 अगस्त तक की डेट है। तालिबान के जो तर्जमान और उनकी हुकूमत तालिबान जो अभी तक अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल की बैठे हैं, उन्होंने तकरीबन 31 अगस्त तक अमेरिकन और दूसरे इनके अलायंस को टाइम दिया है कि ये अपना इनखला करें और वहाँ से निकल जाएं। तो आज भी धड़ाधड़ तकरीबन हर एक परवाज़ के बाद दूसरी परवाज़ रवाना हो रही है और अमेरिका ने अपना ऑपरेशन के तेज़ कर दिया है जो अपने इनखला का। तो दूसरी जानब पाकिस्तान ने भी आज कुछ आएंगे मेहमान अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान कराची और इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान ने भरपूर इंतज़ाम कर रखा है। तो पाकिस्तान भी भरपूर जज्बे के साथ पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान ने तकरीबन 30 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। तो इस पर तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया पाकिस्तान का। आज उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जिन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। जब भी अफगानिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपने मुस्लिम बिरादर ममालिक के साथ कभी भी पीछे नहीं हटा मदद से। तो दूसरी जानब अफगानिस्तान के जो इमारत इस्लामी कि ये ट्वीट्स है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हमने दाइश के 3 जंगजू जो इस हमले में नामजद थे, इस हमले में मुलविस के, हमने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। तो अब उनका ट्वीट आ गया है। अब तो ये 3 दहशतगर्द थे जो अमारत इस्लामी के ट्वीट्स में बताया गया कि ये 3 दहशतगर्द इस हमले में मुलविस के, और उन्हें जो उनकी जिहादी और उनकी फ़ोर्स है 303 जो उनकी फ़ोर्स का नाम है, उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया है। तो उसके बाद अब आइंदा इससे क्या वाज़ेह होता है इस हमले से, दाइश ने जो हमले किए हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों से हमें कुछ नहीं मालूम कि अफगानिस्तान की आइंदा जो सूरत हाल है उसमें क्या होगा। लेकिन ये 3 दहशतगर्द अरेस्ट हो चुके हैं इस जिहादी तंजीम के जो दाइश ने हमला करवाया था। तो दूसरी जानब इंडिया भी अफगानिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे काफ़ी वो परेशान है, और इंडिया के बयानात आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें बर्पा हो चुकी हैं, हुकूमत को कंट्रोल कर चुकी हैं। तो उस पर तालिबान के सीनियर तरीन रहनुमा दिलावर जो थे दिलावर खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंडिया को बयान दिया है कि आप ऐसे बयानात से गुरेज करें, वहाँ ना हम भी किसी ऐसे इकदाम पर हमें मजबूर ना करें जिससे इंडिया को नुकसान उठाना पड़े। तो इंडिया अभी तक फ़िलहाल बहुत शदीद तशवीश में है और बहुत ज़्यादा परेशानी में है कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी जो एक क्लियर है अपनी पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम सफारती अमला अफ़गानिस्तान से निकाल लिया और रात के अंधेरे से निकाला। लेकिन तालिबान ने उनकी भरपूर सिक्योरिटी की, पूरी रात उनकी हिफाजत पर उनके तालिबान के कमांडर उन तैनात रहे, और बाद में इंडिया की एम्बेसी ने शुक्र अदा किया कि तालिबान ने रात पर हमारे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। तो इंडिया अभी तक तशवीश में है कि वो कौन सी साइड पर जाए, लेकिन तालिबान के अच्छे तल्लुकात नहीं हैं इंडिया से। मैं आपको ये बात बताता चलूँ, इंडिया क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता रहा है,
और आपने देखा जब तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी हुकूमत के साथ लड़ रहे थे तो तालिबान के साथ एक तरफ इंडिया तालिबान के साथ था, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान अशरफ गनी हुकूमत जो फ़ौज थी उसे भी असला फराहम कर रहा था। और हमने देखा कि किस तरह जहाज़ों के जहाज़ भर कर इंडिया असले के अफ़गानिस्तान की फ़ौज को दे रहा है। तो इस पर तालिबान ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया था। तो इंडिया को उससे सबक सीखना चाहिए और जितनी रसवाई इसकी दुनिया में हो चुकी है उससे सबक सीखना चाहिए। तो अभी तक तालिबान ने अमारात इस्लामी के ट्वीट्स में इन्होंने बताया थे हमने 3 दहशतगर्द अरेस्ट कर लिए हैं जो इस हमले में मुलविस थे। तो नाज़रीन ये हम डेट थी अफ़गानिस्तान के अफसोसनाक वाक़े हो रहे हैं। तो हम इससे जल्दी इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान छुटकारा हासिल कर लेगा। तो चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।